5 का फॉर्मूला लोन से छुटकारा। घर चाहिए लोन ले लो, गाड़ी चाहिए लोन ले लो, मोबाइल चाहिए लोन ले लो। अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए लोग चुटकी में पर्सनल लोन ले रहे हैं। वजह है लोन आसानी से मिल रहा है। बाजार में लोन ऐसे मिल रहा है जैसे कि फ्री की रिबन। क्या आप भी किसी लोन के चंगुल में फंसे हैं या फिर कोई लोन लेना चाहते हैं तो ये पहले वीडियो जरूर देखिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की संपूर्ण कामकाजी आबादी में से 77% लोग अपनी अनअवॉइडेबल फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन पर डिपेंडेंट है। ट्रांस यूनियन सिबिल के आंकड़ों के मुताबिक पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या में साल दर साल 22% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा 2 व्हीलर लोन और साथ ही प्रॉपर्टी लोन में भी भारी उछाल देखने को मिला है। लोन लेने में तो आसान लगता है, लेकिन उसके जाल से जल्द बाहर निकलना इतना आसान है नहीं। लोन एक स्लो पॉइजन की तरह आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कर्ज के जाल से कैसे बाहर निकलें। आइए आपको बता देते हैं। पहला, अपने कर्जों की समीक्षा करें। किसी भी तरह का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाएं। इस प्रोसेस में कर्ज, उसकी ईएमआई और उसकी ब्याज दर एवं अवधि को दूसरी ओर लिखिए। इससे आपको अर्जेंट और सबसे महंगे लोन को पहचानने में मदद मिलेगी। दूसरा, सबसे महंगे लोन को सबसे पहले सेटल कीजिए। पूरे लोन की समीक्षा के बाद आपको ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सा लोन सबसे महंगा है। इस लोन को सबसे पहले चुका दीजिए। बहुत अधिक ब्याज के भुगतान से आपके फाइनेंस पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए आप होम लोन पर करीब 6.6 से 9%, पर्सनल लोन पर 10 से 16% ब्याज का भुगतान करते हैं। क्रेडिट कार्ड लोन तो काफी महंगा होता ही है। ऐसे में आप सबसे सस्ते लोन पर टॉप अप लेकर ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को बंद करा सकते हैं। तीसरा, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचिए। अगर आपका लंबे समय से बढ़िया इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन मार्केटिंग या किसी तरह का पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर अपने इनकम को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। इससे आपको कर्ज के जाल से जल्द निकलने में मदद मिलेगी। चौथा, प्रीपेमेंट के बारे में सोचिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा असेट पड़ा है जिसे लिक्विडेट किया जा सकता है तो इस काम में संकोच मत कीजिए। इस रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बजट को रीस्ट्रक्चर कर गैर जरूरी खर्चों को उसमें से हटाते हैं तो उस रकम का इस्तेमाल आप प्री पेमेंट के लिए कर सकते हैं। प्री पेमेंट से आप अपने कर्ज के बोझ को काफी कम कर सकते हैं। पांचवा, बहुत ज्यादा लोन लेने से बचिए। आपको जरूरत के हिसाब से ही लोन लेना चाहिए। अगर आप पहले ही कर्ज के बोझ में दबे हैं तो आपको एक और लोन लेने से बचना चाहिए। आदर्श तौर पर आपके सभी ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड का बिल आपके कुल इनकम के 40 से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस समझदारी से लें, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज में सुधार करें और क्रेडिट पर चीजें खरीदने से परहेज करें। यदि आपको किसी चीज की जरूरत है तो उसके लिए बचत करना शुरू करें और अपनी बचत का उपयोग अपने खर्च को पूरा करने के लिए करें। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का विकल्प केवल इमरजेंसी के लिए रखें। यदि आपको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदारी पर बेहतर डील मिल रही है तो उसका पुनर्भुगतान समय पर करें। हमारी इन टिप्स को फॉलो करके आप लोन के जाल से जल्द मुक्त हो सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बना सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।